जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ खौफ का माहौल बन चुका है। हजारों लोग रोजाना दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। लोग वहां पर आंसू बहा रहे हैं और जिस जमीन से अनाज उगाकर अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, आज वही जमीन दरार और पानी के रिसाव के कारण खराब होती देखी जा सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर देखी जा रही हैं, तो चारों तरफ केवल और केवल खौफ और आंसुओं रोते हुए चेहरे आपको दिखाई देंगे। कई सारे लोग डरकर वहां से प्रवास कर रहे हैं, अर्थात अपने आसपास या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने को मजबूर हैं। आप सोचिए एक बार, वो जमीन जहां पर उन्होंने हमेशा रहा है और अपने परिवार, अपने बुजुर्ग रहे हैं, खुद अपने सपनों की खातिर वो जमीन पर अपने मकान बनाए होंगे, आज किस तरह से उनका कलेजा चीर रहा होगा कि अपनी ही जमीन को, अपने ही घर को छोड़कर आज उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सामने आकर ये बड़ा बयान दिया है कि सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। सरकार ने पावर प्रोजेक्ट चलाकर बड़े धमाके किए हैं और सुरंगें करवाई हैं जोशीमठ के अंदर। क्या कुछ कहा है स्वामी शंकराचार्य ने, खुद सुनिए। बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले नहीं ध्यान दिया, अब 1-2 दिन से वो सक्रिय हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि कम से कम अब सही सक्रियता उन्होंने दिखाई है। अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास, बिना विचार का विकास, इसके पीछे कारण है उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अनुसार उत्तराखंड पर्वत है। पर्वत की प्रकृति के अनुसार विचार करके उसमें कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। मनमाना हो रहा है। दिल्ली में बैठे लोग या उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं, जो लोग पहाड़ों की प्रकृति को नहीं समझते हैं, वो लोग विकास की योजनाएं बना दे रहे हैं और उसी को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, अगर वहाँ पर खतरा दिखाई देगा तो भगवान की पूजा के बारे में, उनके विस्थापन के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में कोई भी विचार जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुकूल लेना होगा और सब लोग मिलकर के लेंगे। तो सुन लिया आपने, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने पहले लापरवाही दिखाई, पहले किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ये होना ही था। सरकार ने अगर पहले ध्यान दिया होता, वो पावर प्रोजेक्ट न चलाए हुए थे, तो फिर ऐसा शायद कभी ना हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से सीएम धामी ने पहले यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। के साथ उन्होंने ये बात भी कही कि लोग प्रवास कर रहे हैं और भगवान भी भूस्खलन का शिकार हो सकते हैं, अर्थात बद्रीनाथ जो मंदिर है वो भी भूस्खलन के अंदर दब सकता है, धंस सकता है। स्थान परिवर्तित को लेकर भी उन्होंने ये बातें कही हैं और स्वामी जी का ये भी कहना है कि अब वो खुद जाकर वहां का निरीक्षण करेंगे। स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी हैं, हर तरफ खौफ का मंजर देखने लायक है और आपको बता दें, जो भी उस खौफ के मंजर को देख रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगभग 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं और 600 घर अब तक शिकार हो चुके हैं दरारों का और पानी के रिसाव का और साथ ही साथ भूस्खलन का। भूस्खलन की समस्याएं लगातार वहां पर बढ़ती जा रही हैं और आपको बता दें, जोशीमठ वही जगह है जहां से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है।
लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। ऐसे में हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ सब कुछ ठीक हो, क्योंकि स्थितियां बेहद ही नाजुक जोशीमठ में बताई जा रही हैं, जैसा कि आप वीडियोस में साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? कमेंट करिए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।